आज आप लोगों को हम कक्षा 11 भौतिक विज्ञान विषय के अंतर्गत अध्याय बीमी विश्लेषण में बीमाओं का अनुप्रयोग टॉपिक के अंतर्गत 3 उपयोग बता चुके हैं अपने वीडियो के माध्यम से। आज चौथा उपयोग के बारे में बताएंगे जो इस प्रकार है। किसी समीकरण में नियतांकों अथवा चरों की बीमाएं ज्ञात करना, यह चौथा अनुप्रयोग है। अब इसमें यदि मान लीजिए आपको किसी समीकरण में नियतांक या चर दिया गया हो और उसकी बीमाएं ज्ञात करना हो, तो समानता सिद्धांत के अनुसार या बीमाओं की समानता सिद्धांत के अनुसार उस समीकरण में प्रयुक्त या आए हुए चर या नियतांक की बीमा को हम ज्ञात कर सकते हैं। अब समानता सिद्धांत को जाने। समानता सिद्धांत के अंतर्गत यदि 2 या 2 से अधिक भौतिक राशियां आपस में जुड़ी हैं या घटी हैं तो उनकी बीमाएं समान होती हैं। समानता सिद्धांत के अंतर्गत यदि 2 भौतिक राशियां आपस में जुड़ी या घटी हैं तो उनकी बीमाएं अलग अलग समान होती हैं। यह समानता सिद्धांत के अंतर्गत है। अब जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए कोई समीकरण यह है v = at² प्लस bt प्लस c। यह इक्वेशन 1 है। यह कोई समीकरण है जिसमें a, b और c कांस्टेंट है, t समय है, v वेग है। इस समीकरण में a, b, c नियतांक है। तथा t समय है और v वेग है। तो यदि a, b और c की बीमाएं ज्ञात करना हो तो इसके लिए at²। अब इसमें क्वेश्चन समझ लें। समीकरण v = at² प्लस bt प्लस c दिया गया है, जिसमें a, b, c कोई कांस्टेंट या नियतांक है, t टाइम समय है, v वेग है। और आपका ऑब्जेक्ट है, क्वेश्चन ये है कि कांस्टेंट या नियतांक a, b, c की बीमाएं ज्ञात कीजिए। इसको ही पूरा लिख दे रहे हैं। तो नियतांक a, b तथा c की बीमा ज्ञात कीजिए। अब इसके लिए इस समीकरण में सॉल्यूशन समझे इसका। चूंकि दिया गया है v = at² प्लस bt प्लस c, क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए। अब इसमें समानता सिद्धांत के अनुसार at² की बीमा बराबर v की बीमा होगी, bt की बीमा बराबर v की बीमा होगी और c की बीमा बराबर v की बीमा होगी। समानता सिद्धांत के अनुसार यह है। चूंकि इसमें 3 राशियां at², bt और c आपस में जुड़ा है, तीनों राशियां जुड़ी हैं,
अतः इनकी बीमाएं आपस में समान होगी, जो अलग अलग भी के बीमा के बराबर होगी। अर्थात यहां कह सकते हैं AT² की बीमा इक्वल टू भी की बीमा, जहां भी वेग है, टी टाइम है। यहां से यह भी कर सकते हैं ए की बीमा, चूंकि यहाँ T² का ए में गुणा है तो जाके दाएं तरफ हो जाएगा भाग, ये हो जाएगा भी की बीमा अपान T² की बीमा। भी की बीमा LT-1 होता है बीमी सूत्र, अपान T² की बीमा T² हो जाएगा। इस प्रकार से ए की बीमा इक्वल टू हो जाएगा, और T² को ऊपर करेंगे -2 हो जाएगा। इस तरह से LT-3 हो जाएगा। इस प्रकार से ए की बीमा इक्वल टू LT-3। अब बी की बीमा निकालना है इस समीकरण से, तो BT की बीमा इक्वल टू भी की बीमा होगा। इसी प्रकार BT की बीमा इक्वल टू भी की बीमा, या बी की बीमा इक्वल टू हो जाएगा भी की बीमा अपान टी की बीमा, इक्वल हो जाएगा LT-1 अपान टी, या कह सकते हैं बी की बीमा इक्वल हो जाएगा LT-2। इस तरह बी की बीमा निकल जाएगी, और यह ए की बीमा निकल चुकी है। इसी प्रकार इसी समीकरण से, चूंकि सी बी सी में जुड़ा है, तो सी की बीमा बराबर भी की बीमा होगी। सी की बीमा इक्वल टू भी की बीमा, या कह सकते हैं सी की बीमा इक्वल हो जाएगा भी की बीमा LT-1 होती है। इस प्रकार सी की बीमा इक्वल हो जाएगा LT-1। अब यदि बाय द वे क्वेश्चन में केवल एक लाइन और बढ़ जाए कि ABC की बीमाएं ज्ञात कीजिए तथा ABC के मात्रक को भी ज्ञात कीजिए, तो यहीं से ए की बीमा निकाले हैं। इसी के अनुसार हम मीटर प्रति सेकंड क्यूब इसका मात्रक भी लिख सकते हैं, या मीटर सेकंड -3 इसका मात्रक हो जाएगा। और यहाँ से बी की बीमा निकले LT-2, तो यहाँ से बी का मात्रक भी लिख सकते हैं। LT-2 के अनुसार मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या मीटर सेकंड -2 हो जाएगा। और सी की बीमा निकली है LT-1, तो इसी के अनुसार सी का मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकंड, या मीटर सेकंड -1। अब दूसरा एग्जांपल समझें इसी उपयोग के अंतर्गत। यह पहला एग्जांपल था, दूसरा एग्जांपल समझें। एग्जांपल नंबर 2, V इक्वल टू AT प्लस AT² प्लस BT प्लस C अपान D प्लस T,
यह कोई समीकरण है जिसमें ए बी सी और डी नियतांक हैं, भी वेग है, टी समय है, जहां ए कॉमा बी सी तथा डी नियतांक हैं और भी वेग टी समय है। तो ए बी सी तथा डी की बीमाएं ज्ञात कीजिए, की बीमाएं ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन है, दोबारा समझ लें। वेग v इक्वल टू AT स्क्वायर प्लस BT प्लस C अपॉन D प्लस T है, जहाँ A B C D कांस्टेंट है, नियतांक है, और v वेग तथा T टाइम समय है। तो A कामा B कामा C तथा D की बीमाएं ज्ञात कीजिए। अब इसका सॉल्यूशन समझें। और समानता सिद्धांत के अनुसार AT स्क्वायर की बीमा बराबर B की बीमा, क्योंकि समीकरण दिया है v इक्वल टू AT स्क्वायर प्लस BT प्लस C अपॉन D प्लस T। ये इक्वेशन है 1 मान लेते हैं। अब इसमें समानता सिद्धांत के अनुसार AT स्क्वायर की बीमा, BT की बीमा, C अपॉन D प्लस T की बीमा, सबकी बीमाएं V की बीमा के बराबर होगी। यहाँ D में T जोड़ा गया, मतलब D की बीमा बराबर T की बीमा होगा। तो पहले इसी को फाइंड कर लेते हैं। D की बीमा बराबर हो जाएगा T की बीमा, चूंकि D में T जोड़ा गया है, यानी इन दोनों की बीमाएं समान होगी आपस में समानता सिद्धांत के अनुसार। इस प्रकार से कह सकते हैं D की बीमा इक्वल हो जाएगा कैपिटल T। अब यदि कोई मात्रक पूछता है तो यह भी कह सकते हैं D की बीमा T है, इसका मात्रक सेकंड होगा। इस तरह D की बीमा निकल गई। अब AT स्क्वायर की बीमा बराबर B की बीमा होगी। AT स्क्वायर की बीमा इक्वल टू V की बीमा, या कह सकते हैं A की बीमा इक्वल टू हो जाएगा V की बीमा अपॉन T स्क्वायर की बीमा, या कह सकते हैं इसको V की बीमा हो जाएगा LT माइनस 1 अपॉन T स्क्वायर की बीमा, T स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार A की बीमा इक्वल टू, इसको ऊपर भेजेंगे -2 पावर हो जाएगा, ये हो जाएगा LT माइनस 3। ये हो जाएगा A की बीमा, या A का बीमी सूत्र हो जाएगा। इसी प्रकार BT की बीमा बराबर V की बीमा, BT की बीमा इक्वल टू V की बीमा, या कह सकते हैं B की बीमा
इक्वल टू जाएगा भी की बीमा अपान टी की बीमा, या कह सकते हैं एल टी माइनस 1 अपान कैपिटल टी, या कह सकते हैं बी की बीमा इक्वल टू जाएगा एल टी माइनस 2। यहाँ से बी की बीमा एल टी माइनस 2, तो बी का मात्रक भी ज्ञात कर सकते हैं जो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या मीटर सेकेंड माइनस 2 होगा। इसी तरह से ए की बीमा पता निकला है एल टी माइनस 3, तो ए का मात्रक लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड क्यूब या मीटर सेकेंड माइनस 3। अब निकालना है टी की बीमा निकालना है, तो सी बाई डी प्लस टी की बीमा बराबर भी की बीमा होगा सी अपान डी प्लस टी की बीमा इक्वल टू भी की बीमा डी प्लस टी अगर दाएं तरफ गुणा होगा, या कह सकते हैं सी की बीमा इक्वल टू जाएगा भी की बीमा गुणते डी प्लस टी की बीमा। यहाँ डी और टी की बीमा समान है, टी के बराबर भी की बीमा एल टी माइनस 1 है। इस प्रकार ये कह सकते हैं सी की बीमा इक्वल टू भी की बीमा इंटू डी प्लस टी की बीमा है, जहाँ डी और टी की बीमा समान टी की इक्वल होती है, और भी की बीमा एल टी माइनस 1 है, इंटू हो जाएगा टी, चूंकि डी और टी की बीमा समान है। बहुत कहेंगे टी प्लस टी लिखें, 2t है, इसमें 2 का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसलिए इस तरह से हो जाएगा सी की बीमा इक्वल हो जाएगा यल टी पावर -1 प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 0, या कह सकते हैं सी की बीमा इक्वल हो जाएगा यल। इस प्रकार सी का विमीय सूत्र यल। अब सी का मात्रक लिखना चाहेंगे तो मात्रक इसका हो जाएगा मीटर। दैट्स ऑल।